नमस्कार दोस्तों, राधे राधे एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। आज का जो हमारा टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 14 तक के हम करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope। देखिएगा हमारे पास 15 मीटर साइड वाला एक स्क्वायर है और यहाँ एक कॉर्नर पर दोस्तों 5 मीटर लंबी रस्सी के साथ एक घोड़े को बांध दिया जाता है और हमसे पूछा है कि इस घोड़े ने कितना एरिया कवर किया, कितना एरिया कवर किया, ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है। द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। जितने पार्ट में वो घास को चर सकता है, खा सकता है, वो एरिया हमसे पूछा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये 90 डिग्री है, तो ये क्वाड्रेंट का काम करेगा एक तरह से। अगर मैं इस सर्कल को पूरा घुमा देता हूं तो उस सर्कल का ये एक क्वाड्रेंट है। तो अगर मैं क्वाड्रेंट का एरिया निकाल दूं दोस्तों तो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। और जिस रस्सी के साथ इसको बांधा गया है उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ है 5 मीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी दोस्तों, रेडियस हो जाएगी 5 मीटर। और हम क्वाड्रेंट का एरिया निकाल दें तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हो जाएगा। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू हमारे पास बनेगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई हमारे पास है 3.14 इंटू में आर स्क्वायर। आर हमारे पास है 5 इंटू 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 20 आएगा। अगेन 5 से कैंसिल करोगे तो 4 आएगा। 2 से कैंसिल करोगे 2 से कैंसिल करेंगे 157। तो हमारे पास हो गया 157 डिवाइड बाई 8 मीटर स्क्वायर। और अगर डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं आप तो 8 से जाएगा, 8 1 जा 8, 7 हमारे पास बचेगा। 77 को अगर आप 8 से डिवाइड करते हैं तो 19 पर जाता है, 5 बचेगा, 625 मीटर स्क्वायर हमारे पास फर्स्ट पार्ट का दोस्तों राइट आंसर होने वाला है। सेकंड पार्ट में उसने कहा है अगर हम रस्सी को 5 के बजाय 10 मीटर कर दें, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेंट ऑफ 5 मीटर। अब जहां पर 5 मीटर रस्सी थी उसको 10 मीटर कर दिया गया, तो अब कितना एरिया इंक्रीज हो जाएगा। तो इस बार रेडियस कितनी हो जाएगी दोस्तों, 10 मीटर हो जाएगी। अगर रेडियस 10 मीटर है तो एरिया कितना होगा, अगर रेडियस 10 मीटर है तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा। फिर से बन तो क्वाड्रेंट ही रहा है, हमने ये इंक्रीजिंग वाला पार्ट पूछा है। तो अगर मैं 10 मीटर के रेडियस के साथ क्वाड्रेंट का एरिया निकाल करके 5 मीटर रेडियस के साथ क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दूं तो हमारे पास क्या आएगा, ये इंक्रीजिंग वाला पार्ट ही तो आएगा दोस्तों, इंक्रीजिंग पार्ट ही तो आएगा। तो क्या बनेगा, अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट अगेन 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास हो जाएगा 1/4 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू में आर स्क्वायर मीन्स 10 मल्टीप्लाई 10। 100 से 100 कैंसिल, 2 से कैंसिल करोगे 2 से कैंसिल करेंगे 157। तो हमारे पास आ जाएगा ये। अब इंक्रीजिंग एरिया पूछा है तो इंक्रीजिंग एरिया अगर आप निकालोगे तो आपको 157/2 में से 157/8 माइनस करना पड़ेगा दोस्तों। 157/8 आपको माइनस करना पड़ेगा
क्योंकि 157/8 है वो इतने पार्ट का एरिया है, और 157/2 है वो इस पार्ट का एरिया है, और हमें ये वाला एरिया चाहिए, तो बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर देंगे। तो एलसीएम आएगा हमारे पास 8, 2 से करोगे 4 पे जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 628 बन रहा है, 8 से करोगे 1, 1 से करोगे 157। अगर आप इनको माइनस करते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है 471 डिवाइड बाई 8, और 8 से अगर डिवाइड करोगे तो 8 5 जा 40, 70 बचेगा, 70 बचेगा हमारे, 71 बचेगा हमारे पास, 7 बच गया, 1 आ गया 71, 8 8 जा 64, उसके बाद हमारे पास 7 बचेगा, फिर से 8 पे जाएगा, इस बार 6 बचेगा, 60 से जाएगा 7 पर, और फिर आएगा 5। इतना एरिया इंक्रीज हो जाएगा दोस्तों, 58.875 मीटर स्क्वायर इंक्रीज होगा, और फर्स्ट पार्ट का एरिया हमारे पास ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ए ब्रॉन्ज इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। देखिएगा ये सिल्वर वायर से बनाया गया एक सर्कल विद द डायमीटर 35 मीटर, डायमीटर जो है वो 35 मीटर है। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर, 5 डायमीटर भी बनाए गए हैं, विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल पार्ट, जिसकी वजह से सर्कल जो है 10 बराबर भागों में बट गया। दोस्तों क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। अब टोटल लेंथ ऑफ वायर कितनी चाहिए, एक तो हमें सर्कल बनाने के लिए चाहिए और 5 डायमीटर बनाने के लिए चाहिए। तो सबसे पहले रेडियस की अगर हम बात करें, डायमीटर हमें गिवन है, डायमीटर हमें गिवन है 35 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा दोस्तों, रेडियस हो जाएगा डायमीटर का डिवाइड बाई 2 कर देंगे, 35/2 सेंटीमीटर। अब अगर मैं सर्कल बनाता हूं तो सरकमफ्रेंस आएगा, ये बाहर वाली वायर अगर हमें चाहिए तो सरकमफ्रेंस होगा, तो सरकमफ्रेंस हो जाएगा 2πr, हमारे पास हो जाएगा 2 × 22/7 इंटू 35/2। 7 से कैंसिल करेंगे तो ये 5 पर जा रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 22 इंटू 5 110 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर हमें पता चल गया है। ये बाहर जो सर्कल बना हुआ है इसमें वायर कितनी लगी है, बट अगर हम टोटल वायर की बात करें तो 5 डायमीटर भी तो बनाए हैं यार, 5 डायमीटर भी तो बनाए हैं, तो 5 डायमीटर के लिए लेंथ कितनी हो जाएगी, 5 × 35 मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 2 हमारे पास 175 सेंटीमीटर। अब टोटल वायर की अगर हम बात करें तो टोटल वायर हो जाएगी 110 प्लस 175 इज इक्वल टू 285 सेंटीमीटर, 285 सेंटीमीटर टोटल वायर हो जाएगी। अब पूछा क्या है, द एरिया ऑफ द ईच सेक्टर। यार एक बात बताओ, एरिया ऑफ वन सेक्टर किसके बराबर होगा, क्या मैं ये कह सकता हूं एरिया ऑफ सर्कल जो है उसको डिवाइड बाई 10 कर दें हम, क्योंकि 10 बराबर इससे बांटे गए हैं, 10 इक्वल सेक्टर बनाए गए हैं, तो हमें यहां पर थीटा की जरूरत है ही नहीं, हम πr² को डिवाइड बाई 10 कर देंगे। दोस्तों जो भी सर्कल का एरिया होगा πr² उसको मल्टीप्लाई में कर देंगे 1/10, तो हमारे पास हो जाएगा 1/10, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 35/2 इंटू 35/2। क्या होगा यहां से 7 से कैंसिल करोगे तो 5 पर जाएगा, 5 से अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये 2 आएगा, 2 से कैंसिल करोगे तो 11 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड में 2 × 2 हमारे पास बचेगा दोस्तों। तो 11 से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं
तो 11 3 जा 11 5 जा 55, 5 कैरी होगा 33 और 5 38 डिवाइड बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर इसको आप पॉइंट्स में कन्वर्ट करोगे तो 4 से जा रहा है 9 पर, 36 25 बचेगा 6 पर, 1 बचेगा तो हमारे पास आएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी राइट है, ये भी राइट है दोस्तों। आप ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, दोनों के दोनों राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या है, पढ़िएगा जरा एक बार क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे सभी साथी एक बार। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। कितने रिब्स हैं दोस्तों? 8 बराबर भागों में बांटा गया है, विच आर इक्वली शेप एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल। देखिएगा ये एक फ्लैट सर्कल था, 8 बराबर हिस्से डिवाइड किए गए थे, 8 बराबर हिस्से बनाए गए थे, 3 4 5 6 7 एंड 8। एक सर्कल के 8 बराबर हिस्से बनाए गए हैं दोस्तों, जिसकी रेडियस है 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कंजेक्टिव रिब्स। तो यार एक बात देखिएगा, जो रेडियस है हमारे पास वो 45 सेंटीमीटर है, रेडियस इज 45 सेंटीमीटर, और 8 बराबर हिस्सों में बांटना है अगर एक एक सेक्टर अपने को बनाना है तो एरिया ऑफ सेक्टर जो होगा, एक सेक्टर जो बनेगा वो किसके बराबर होगा? वो जाएगा 1/8 एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि 8 बराबर हिस्से बनाने हैं तो हमने सर्कल का एरिया निकाला, डिवाइड बाई 8 कर दिया। थीटा की दोस्तों यहां पर अपने को जरूरत है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1/8 इंटू पाई आर स्क्वायर, 1/8 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू हमारे पास है 45, तो ये हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई 45। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 2 से तो ये 4 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 11 आएगा। 45 इंटू 45 कितना होता है दोस्तों? अगर हम 45 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2025 डिवाइड बाई 4 7 जा 28। अब अगर 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 11 5 जा 55, 5 कैरी हो गया, 11 2 जा 22 एंड 5 27, 2 कैरी हो गया, यहां पर 2 लिखा जाएगा और 11 2 जा 22 डिवाइड बाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना चाहें तो आप कर सकते हैं दोस्तों, अदरवाइज आप यहां भी छोड़ सकते हैं। क्लियर हो गया होगा सभी दोस्तों को? सभी दोस्तों को यहां तक क्लियर हो गया होगा? देखिए ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, थोड़ा सा आराम से अगर आप करते हैं, आप कैलकुलेशन में गलतियां ना करें, बाकी लंबा चौड़ा कोई क्वेश्चन है ही नहीं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ए कार हैज 2 वाइपर विच डू नॉट ओवरलैप। 2 वाइपर हैं, वो ओवरलैप कर नहीं रहे हैं। देखिएगा कार के वाइपर किस तरह से काम करते हैं। कार के वाइपर किस तरह से काम करेंगे? ये लगे हुए हैं, ऐसे चलेंगे, ओवरलैप करेंगे नहीं, इस टाइप से चलेंगे। तो अगर एक वाइपर यहां से चल रहा है और वो यूं घूम रहा है, वापिस आ रहा है, इस टाइप से चल रहा है दोस्तों, जब वो इस टाइप से घूम रहा है तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर वाइपर है हमारे पास, ये वाइपर है हमारे पास, और ये कितनी डिग्री तक घूम रहा है दोस्तों? कितने डिग्री तक घूम रहा है? 115 डिग्री तक घूम रहा है। तो अगर ये 115 डिग्री तक घुमाएंगे इसको तो ये हिस्सा लगभग आपका चला जाएगा दोस्तों यहां तक, ये घूमते हुए यहां तक पहुंचे। एक वाइपर इतना एरिया कवर कर रहा है, जो एक वाइपर है वो ये वाला एरिया कवर कर रहा है,
115 डिग्री का, और दूसरा वाइपर है वो भी 115 डिग्री का एरिया कवर करेगा, और थीटा जो है दोस्तों वो है 25 सेंटीमीटर। क्या पूछा है? फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वेप ऑफ द ब्लेड। अब दोनों ब्लेड को अगर एक साथ स्वेप करवा दिया ना, तो एक बार में जब वो दोनों ब्लेडें जो है स्वेप करेंगे तो कितना एरिया कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रेडियस। रेडियस हमारे पास कितना है दोस्तों? रेडियस हमारे पास है 25 सेंटीमीटर, और जो थीटा है वो है 115 डिग्री। अब अगर हमें एक सेक्टर का एरिया निकालेंगे तो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर करेंगे, और अगर दोनों सेक्टर का एरिया निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा दोस्तों? ये हमारे पास हो जाएगा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, और 2 का निकालना है तो एरिया ऑफ 2 सेक्टर क्या हो जाएगा? 2 टाइम थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। अब हमारे पास 2 को 2 रखिएगा, थीटा की वैल्यू 115 है, डिवाइड बाई 360, पाई की वैल्यू 22/7, और आर की वैल्यू हमारे पास है दोस्तों 25 इंटू 25। सिर्फ कैलकुलेशन पर ध्यान देने की जरूरत है, बाकी तो लंबा चौड़ा कुछ है ही नहीं। जिससे भी ये कैंसिल हो रहा है कर देते हैं। 2 से कैंसिल करोगे तो 180, अगर 5 से कैंसिल करते हो तो 23 आ रहा है, 5 से अगर आप कैंसिल करते हो तो ये आ रहा है दोस्तों 36। अगेन 2 से कैंसिल करोगे तो 18, और 2 से कैंसिल करोगे तो 11। तो हमारे पास क्या बच गया? 23 इंटू 11, हमारे पास हो गया 23 इंटू 11, और 25 इंटू 25 125, सॉरी 25 इंटू 25 625, डिवाइड बाई 18 7 जा 126। अब हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है। अगर हम 23 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 23 5 जो 115, 23 5 जा 115, 11 कैरी हो जाएगा, 23 2 जा 46, 46 में 11 ऐड करोगे 57, 5 कैरी होगा, 23 6 जा 138, 5 हमारे पास कैरी था, 138 और 5 हो जाएगा 143 इंटू 11 डिवाइड बाई 126। अब 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए आपको बता रखा है, आप एक काम ये कर सकते हैं, पहले भी बताया था। पहले अकेला 5 लिखो, अब पेयर बनाते चलो। 7 और 5 12, 1 कैरी, 7 और 3 10, 1 कैरी था 11, 3 और 4 7, 1 कैरी था 8, 4 और 1 5, और इस बार अकेला 1 डिवाइड बाई 126 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारे पास। टू वार्म शिप फॉर अंडर वाटर रॉक, ए लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड कलर लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ द एंगल 80 डिग्री। 80 डिग्री का एंगल बना रहे हैं और डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 16.5 किलोमीटर। तो अगर मैं रेडियस की बात करूं, रेडियस हमारे पास हो जाएगा 16.5 किलोमीटर, और अगर हम थीटा की बात करें तो 80 डिग्री का बन रहा है। 80 डिग्री हमारे पास थीटा बन रहा है। देखिएगा ये हमारे पास 16.5 किलोमीटर है और 80 डिग्री एंगल बनेगा, तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा। इसको हम 80 डिग्री मान लेते हैं। अब ये एरिया कितना कवर हुआ ये हमसे पूछा है, तो ये क्या बन गया हमारे पास? एक सेक्टर बन गया दोस्तों। और सेक्टर का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना बन रहा है यार? थीटा बन रहा है 80 डिवाइड बाई 360, डिवाइड बाई 360
इंटू में पाई, और पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, इंटू में आर स्क्वायर, आर हमारे पास है 165/10 इंटू 165/10। अगर हम इसको सोल्व करते हैं दोस्तों तो क्या बनेगा हमारे पास, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 से कैंसिल करोगे 2 पर जाएगा, और 4 से कैंसिल करोगे तो जा रहा है दोस्तों 9 पर। अगर हम इसको कैंसिल करते हैं, 3 से कैंसिल करोगे 3 से कैंसिल करोगे तो बन रहा है 55, 3 से कैंसिल करोगे तो अगेन 55, 2 से कैंसिल करोगे 5 से कैंसिल करोगे 11, 2 से कैंसिल करोगे 11, 2 से कैंसिल करोगे 5 से कैंसिल करेंगे दोस्तों 11। तो न्यूमिनेटर हमारे पास क्या बच गया, न्यूमिनेटर हमारे पास बच गया 11 मल्टीप्लाई 11 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर में था तो किलोमीटर स्क्वायर, 11 इंटू 11 121 हो जाएगा, और इंटू 11 कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 7, तो ये हमारे पास बनेगा 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 एंड 1 23, 2 कैरी हो जाएगा, 11 1 जा 11 और 2 ऐड करेंगे 13 डिवाइड बाई 7 किलोमीटर स्क्वायर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, किलोमीटर स्क्वायर राइट आंसर हो जाएगा। यार वीडियो को लाइक जरूर करें, यार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। 2 दिन बाहर जाने की वजह से हम लाइव क्लास ले नहीं पाएंगे, इसलिए देखिएगा यार, आप एक बार टाइम देखिएगा कितने बजे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए, टाइम आप खुद देख लीजिएगा कितने बजे हम आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यार एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना यार। देखिएगा बड़ी मेहनत लगती है दोस्तों हर एक वीडियो बनाने के लिए, और हम आपके लिए वीडियो लेकर के आ रहे हैं, और आप लाइक ना करें शेयर ना करें यार, अच्छा थोड़ी लगता है, ऐसा अच्छा थोड़ी लगता है दोस्तों। ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस, 6 इक्वल डिजाइन है दोस्तों, 6 इक्वल डिजाइन्स as shown in figure if the radius of the cover is 28 सेंटीमीटर। अब यहां पर देखिएगा, अगर हम इस रेडियस की बात करें दोस्तों, रेडियस की अगर हम बात करें तो ये जो रेडियस है हमारे पास ये 28 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर रेडियस है हमारे पास। तो अगर हम हर हिस्से को ज्वाइन करवा देते हैं तो हर हिस्सा ये क्या होगा, रेडियस है 28 सेंटीमीटर होगा, 28 सेंटीमीटर होगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर हम एक सेगमेंट का एरिया निकाल दें, एक सेगमेंट का एरिया निकाल दें और उसके बाद टोटल सेगमेंट कितने हैं 1 2 3 4 5 6, और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास एरिया आएगा दोस्तों, हमारे पास एरिया आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेडियस लिखेंगे दोस्तों। रेडियस हमारे पास कितना है, रेडियस हमारे पास है 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस है। और एंगल कितना बनेगा दोस्तों, पूरा एंगल 360 बनता है, तो 6 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है, तो थीटा हो जाएगा हमारे पास 360 डिवाइड बाई 6, जो कि बनेगा दोस्तों 60 डिग्री का। एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। अब एरिया ऑफ वन सेगमेंट अगर हम निकालें, एरिया ऑफ वन सेगमेंट अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है दोस्तों, ये होता है हमारे पास थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर और माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से, आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है,
क्या बचेगा, थीटा बाई 360, इसका मतलब 60/360। पाई बचेगा, पाई की वैल्यू की 1.7, √3 इक्वल टू दे रखा है दोस्तों 1.7, बाकी ओके है। √3 इक्वल टू 1.7 लेना है, बाकी सेम है, कोई चेंजमेंट नहीं है। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया 1/2, आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, थीटा हमारे पास 60 है और साइन 60 की वैल्यू √3/2 और √3 की वैल्यू 1.7 डिवाइड बाई 2, पॉइंट हटाएंगे ये 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 17/20। क्या बनेगा हमारे पास, 0 से 0, 6 से कैंसिल करोगे तो 6 पे जा रहा है, 2 से कैंसिल करोगे 11 और 2 से कैंसिल करोगे 3, तो हमारे पास हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू 11/21 माइनस 17/40, 17/40। अब यहां पर एलसीएम लेंगे तो 840 एलसीएम आ रहा है, एलसीएम आ रहा है दोस्तों हमारे पास 840, आर स्क्वायर सेम रखिएगा, 840 हमारे पास एलसीएम आ रहा है। 840 को 21 से डिवाइड करोगे तो 40 बचेगा और 40 इंटू 11 अगर आप कर रहे हो तो 440 बनेगा, माइनस 40 से डिवाइड करोगे तो 21 और 21 को 17 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 357, क्योंकि 21 को देखिए 17 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 17 इंटू 20 तो 340 और 17 1 जा 17 दोस्तों, तो कितना हो गया 357। अगर माइनस करोगे तो 83 आएगा। अब देखिएगा ये बन गया 83 आर स्क्वायर डिवाइड बाई 840 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर हम कोस्ट की बात करें तो पर सेंटीमीटर इतना कोस्ट भी तो लग रहा है दोस्तों, 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर कोस्ट भी तो है दोस्तों। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, अगर हम कोस्ट की बात करें तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 83 डिवाइड बाई 840, आर स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो 28 इंटू 28 और इंटू में पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो कोस्ट है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल कोस्ट आ जाएगा। डेसिमल हमने हटा दिया दोस्तों। अब मल्टीप्लाई में जो जो कैंसिल हो रहे कर देते हैं। 28 से जा रहे 28 या 84, 30 पे जा रहे 30 पे जा रहा है दोस्तों। उसके बाद 5 से अगर मैं कैंसिल करता हूं तो 5 से जा रहा है दोस्तों 7 पर और 5 से जा रहा है दोस्तों 6 पर। 2 से करोगे तो 14, 2 से करोगे तो 3, तो हमारे पास बन जाएगा 83 इंटू 98, 83 मल्टीप्लाई 14 7 जा 98 डिवाइड बाई 300, डिवाइड बाई 300। अब 98 ध्यान दीजिएगा 83 इंटू 98 है, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं 83 इंटू 100 माइनस 2, तो 98 को हमने ये लिख दिया तो ये बन जाएगा दोस्तों 8300 और 83 का डबल अगर हम करेंगे तो 83 का डबल हो जाएगा 166, तो ये मल्टीप्लाई भी हो गई हमारी। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास बनेगा ये देखिएगा 300 में से 166 घटाएंगे तो 134 बचेगा हमारे पास, तो 8134 डिवाइड बाई 300। 3 से डिवाइड कर देते हैं, 2 के बाद डेसिमल पहुंचा देंगे। 3 से डिवाइड कर देते हैं और 2 के बाद हम डेसिमल लगा देंगे दोस्तों, वही हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, वही हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। 3 से डिवाइड करोगे, अगर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 से करोगे 100 आएगा, 3 से डिवाइड करोगे तो 2 पे जाएगा, 21 7 पे जाएगा और उसके बाद हमारा 3 से 1 पे जाएगा, फिर 1 पे जा रहा है 0.33 आ रहा है और 2 के बाद और डेसिमल लगा दो तो यहां पर डेसिमल हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 27.113। इतने रुपए हमारे पास लगेंगे दोस्तों। टोटल कॉस्ट हो जाएगी 27.11, अप्रोक्स 27 रुपए दोस्तों।
अप्रोक्स 27 रुपीज। अगर क्लियर होगा तो बता दीजिए, फिर उसका एक और मेथड भी करेंगे दोस्तों हम, एक मेथड और भी हम इसका करने वाले हैं। जल्दी जल्दी एक बार रिवाइज कर लो दोस्तों, ताकि एक मेथड और हम कर सके। कोई चीज नहीं पता चली तो वो भी आप देख लीजिएगा। अभी एक चीज बाकी है, एक चीज बाकी है, किसी ने ध्यान दिया हो तो। सर ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ना, ये एक सेगमेंट की आई है। सेगमेंट कितने हैं? सेगमेंट कितने हैं? 6 सेगमेंट है, तो इंटू 6 भी करेंगे। टोटल कॉस्ट हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 27.113। तो 6 3 जा 18, 1 कैरी, 6 1 जा 6 और 1 कैरी था 9, 6 1 जा 6 पॉइंट 27 छिका 162, 162.698 अप्रोक्स ये मनी हो जाएगा दोस्तों। ये हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका इसका हम क्या कर सकते हैं वो देखिएगा। दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इस हेक्सागन का एरिया निकाल दें, अगर हम इस हेक्सागन का एरिया निकाल दें और पूरे सर्कल के एरिया में से माइनस कर दें, तो ये सेगमेंट ही तो आएंगे दोस्तों, सेगमेंट ही तो आएंगे। तो हम देखते हैं सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ हेक्सागन। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है दोस्तों? पाई आर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ हेक्सागन क्या होगा? एरिया ऑफ हेक्सागन होता है 3√3 डिवाइड बाई 2 ए स्क्वायर। अब हमारे पास ए मतलब हेक्सागन की साइड होनी चाहिए। यार एक बात बताओ, ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये एंगल भी 60 बनेंगे। इसका मतलब ये हो गई इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल हो गई? इक्विलेटरल। अगर ये आर है, ये आर है, तो ये भी क्या होगा दोस्तों? आर होगा। तो हमारे पास ए कितना हो जाएगा? आर के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर माइनस 3√3 डिवाइड बाई 2 आर स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा डायरेक्ट 6 के 6 सेगमेंट का एरिया, क्योंकि हमने पूरे सर्कल में से पूरा एक जगह माइनस कर दिया दोस्तों। और हमारे पास आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, पाई की वैल्यू 22/7 है, माइनस 3 मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू 1.7 है, डिवाइड बाई 2, पॉइंट हटाएंगे तो 20 हो जाएगा, और आर स्क्वायर हम कॉमन निकाल चुके हैं ऑलरेडी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हमारे पास हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? एलसीएम आ रहा है 140। 7 से डिवाइड करोगे 140 को तो हमारे पास 20 बचेगा। 20 को अगर 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो 440, माइनस 20 से डिवाइड करोगे 7 बचेगा, तो 7 की 21 और 21 की 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो 357। जो थोड़ी देर पहले आया था वही बनेगा, वही बनेगा दोस्तों। अब हमारे पास क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस करोगे तो 83/140। ये आ गया हमारे पास एरिया। और एरिया को अगर हम पर सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी। तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी, आर की वैल्यू भी रख देता हूं, 28 मल्टीप्लाई 28 इंटू 83 डिवाइड बाई 140 और इंटू में दोस्तों 35/100 हमारे पास बनने वाला है। ये हमारे पास होगा। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना बनता है? 28 से करोगे तो 5 पे जा रहा है, 5 से करोगे दोस्तों 7 पे जा रहा है। अब हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है बस। 28 थी या 84, 8 कैरी हो गया, 28 8 तो 28 चौके हमारे पास 112 होते हैं, 112 का डबल 224, 224 और 8 हमारे पास कैरी था 232 इंटू में 7 डिवाइड बाई 100। तो 7 चौके 28,
7 दूनी 14 और 28 और 2 कैरी था, 7 दूनी 14 और 2 16, 16 1 कैरी, 7 तिया 21 और 1 कैरी 22, 7 दूनी 14 और 2 16 डिवाइड बाई 100, ये लो 162.68 रुपीज। और यहां पर भी हमारे पास क्या आंसर आया था 162.698, तो अप्रोक्स यही हमारा आंसर बनेगा 162.68 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल P एंड रेडियस R। यार सेक्टर का एरिया क्या होता है सर? सेक्टर का एरिया होता है थीटा बाई 360 और पाई आर स्क्वायर। अब R हमारे पास R है, R स्क्वायर हो जाएगा और थीटा की वैल्यू हमारे पास P है, तो इसकी जगह P लिख सकते हो। ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2p पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 720, ये बन रहा 2p पाई आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर है दोस्तों, आर स्क्वायर है, तो 2 पाई आर स्क्वायर p 720, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये आप चेक कर लो, 2 से कैंसिल करोगे 90, नहीं बात बनती, ये सेम ही है, ये 2 से कैंसिल करोगे नहीं यार, p बाई 180 थोड़ी होता है, 2 से कैंसिल करोगे 360, तो p बाई 360 पाई आर स्क्वायर होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहीं पर हमारा पूरा चैप्टर एनसीईआरटी का कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। राधे राधे टू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।